हे गाइस, एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जब सैन क्रेंज की मदर को गुस्से से घूरते हुए सोच रहा होता है, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं। तभी एकदम से खतरनाक स्माइल करते हुए कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ किसी को कष्ट कैसे देना है और उसे कैसे टॉर्चर किया जाए। फिर क्रेंज की मदर से कहता है, आप जानती हैं कि मैं क्रेंज के साथ अकेडमी में जा रहा हूँ, है ना? तो क्रेंज की मदर गुस्से से कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तो सैन बहुत ही डरावनी तरीके से कहता है, मुझे पता है कि आप चाहती हैं कि आपका सन अपने लिम्ब इंटैक्ट के साथ ग्रेजुएट हो, लेकिन आप उसके बारे में उतनी चिंतित नहीं हैं। मैंने सही कहा है ना? ये सुनकर क्रेंज की मदर गुस्से से कहती है, यू बास्टर्ड, और हाथ उठाकर मारने के लिए जाते हुए कहती है, गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी यूल्केन रोकते हुए कहता है, मुझे माफ़ करें ड्यूक्सेस। ये देखकर सैन स्माइल करता है। वहीं यूल्केन ड्यूक्सेस से कहता है, ड्यूक ने हमें तुरंत बुलाया है, इसलिए हम और देर नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ड्यूक गुस्से से घूरती रह जाती है। ये देखकर सैन स्माइल करते हुए मन में कहता है, ड्यूक का ऑर्डर एब्सोल्यूट है, इसीलिए तो मुझे यूल्केन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो ड्यूक की वाइफ के सामने भी नील डाउन नहीं हुआ। फिर ड्यूक के रूम को देखते हैं जहाँ पर ड्यूक किसी को अंदर आने के लिए कहते हैं, जो कि सैन होता है। फिर सैन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सैन वाट हाउस का सबसे यंगेस्ट चाइल्ड। फादर को ग्रीट करता है और मन में कहता है, हमें फेस टू फेस मिले लगभग 15 साल हो गए हैं। तभी ड्यूक कहता है, बैठ जाओ। फिर सैन अपने फादर के बारे में बताता है, मेरे फादर ड्यूक विलियस वार्ड विलियस के ग्रेट लॉर्ड हैं, लेकिन यूसिफ एम्पायर के वेस्टर्न फोर्ड उन्हें अलग नाम से बुलाते हैं, गार्डियंस ऑफ कॉन्टिनेंट, जिसने लंबे समय तक डेमंस के आक्रमण को रोका और अपने रिमार्केबल मैजिक पावर और वर्ल्डली विजडम की मदद से एक ऐसी जिम्मेदारी निभाई जिसे किसी ने उन पर नहीं थोपी। और डेमन किंग की आर्मी के आक्रमण के अगेंस्ट में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो बस यही चाहते थे कि पूरे कॉन्टिनेंट में शांति हो। पर उनसे जुड़ी मेरी यादें अलग हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करते हुए जीने का निर्णय लेता है, एक स्टूपिड ही हो सकता है। फिर ड्यूक सैन से कहता है, तुम्हारी आंखों ने शॉट के फॉलो को ठीक तरह से देखकर उसे डॉज कर दिया। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। फिर ड्यूक सैन से कहता है, जब क्रेंज तुम पर दौड़ा तो तुमने सीधे घूमती हुई शॉट के पाथ को कैसे देखा, और इसे बचने के लिए तुमने बॉडी को मोड़ लिया, तो तुमने शॉट के चलाना कब सीखा? ये सुनकर सैन हैरानी से मन में कहता है, वो हमेशा की तरह तेज हैं। फिर कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसे कहाँ से लर्न किया, बस मैंने हर रात खुद से ट्रेनिंग की है। ये सुनकर ड्यूक कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो तुमने इतने एक्सीलेंट स्किल को क्यों हाइड किया? तो सैन कहता है, मैं दूसरों के ध्यान को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर ड्यूक कहते हैं, इसके बावजूद तुमने क्रेंज को टेक डाउन करने में पूरी पावर लगा दी, लेकिन क्या उसके बाद तुमने जो किया वह अनावश्यक नहीं था? ये सुनकर सैन हैरानी से मन में कहता है, इस प्रश्न के पीछे उनका इरादा काफ़ी समझाने योग्य लगता है। क्या वो ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करने में कैपेबल हूँ? फिर ड्यूक से कहता है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्यूक कहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हो? तो सैन जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं क्रेंज से बेटर हूँ, भले ही हमारा खून एक ही हो, जिसे मैंने ड्यूअल में प्रूव किया। ड्यूक की ओर देखने लगता है। तभी ड्यूक बहुत खुश होते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, मैं सच में बहुत खुश हूँ, और तुम एक दिन एचएल के लिए एक ग्रेट रिलायबल सपोर्ट बन जाओगे। वहीं सैन एचएल का नाम सुनकर चौंकते हुए मन में कहता है, रुको, मैं उसका सपोर्टर क्यों बनूंगा? पर क्यों? फादर पहले की तरह ही हैं, क्योंकि वो अब भी एचएल के लिए एडजस्ट हैं। और गुस्से में मुक्के को कस लेता है। तभी ड्यूक कहते हैं, यही एक ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस ड्यूअल के लिए रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे बता सकते हो। ये सुनकर सैन गुस्से से सोच रहा होता है, तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो एचएल ने करने की कोशिश की है। फिर सैन ड्यूक से कहता है, मैं चाहता हूँ। फिर इसी के बाद फैमिली को देखते हैं, जो गुस्से से सैन पर चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर, आपने कहा था कि आप बैटल ग्राउंड में एंटर नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर सैन कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। ये सुनकर एमिली गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप मुझे पागल बना रहे हैं, या आप अपने दिमाग से कमज़ोर हैं, क्योंकि आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि वह कौन सा एरिया है, क्योंकि वहाँ के हर एरिया में टेरिफाइंग डोमेनिक बीस्ट का ग्रुप मौजूद है। फिर सैन उस एरिया के बारे में बताता है, वेलियस यूसिफ एम्पायर का वेस्टर्न फोर्ड पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट में एकमात्र प्लेस है जिसे बैटल फ्रंट कहा जाता है, और उसमें विलोमिया वैली जिसे फ्रंट लाइन कहा जा सकता है, लेकिन यह एक क्रूर बैटल ग्राउंड है जहाँ डेमन के साथ युद्ध सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं, जिस कारण मेरे फादर ने इसे शुरू से ही इसका हठपूर्वक विरोध
अनुरोध किया है और मुझे एक शर्त दी, 1 महीने के भीतर लोमिया वैली जाने के लिए लायक बनना है। पर मैं अभी तक नहीं जानता कि फादर किस आधार पर मेरी वर्दी तय करेंगे। जिसके लिए मुझे जो समय दिया गया है उसमें मुझे बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को जितना संभव हो उतना बढ़ाना है। लेकिन मैं अब भी अपने साथियों से वीकर हूँ, पर मैं काफ़ी लकी हूँ जो उसी युद्ध भावना को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ जिससे मैं पीछे हटने से पहले था। और मुझे अपने अंदर से थोड़ी सी मैजिक पावर की मात्रा का एहसास होता है। यदि मैं इस बॉडी को अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ट्रेन करूं तो मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग कर सकता हूं। ये सच में बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आज से ही प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा हूं। तभी कोई गुस्से से चिल्लाकर सैन का नाम लेता है, जिसे देखकर सैन चौंकते हुए एलिस कहता है। फिर एलिस को देखते हैं जो गुस्से से सैन को पकड़कर टांग लेती है। ये देखकर एमिली कहती है, आप कैसी हैं मिस एलिस? वहीं एलिस गुस्से से सैन को पकड़कर कहती है, क्या तुम पागल हो? क्योंकि मैंने सुना आपने फादर से बैटल फ्रंट पर भेजने के लिए कहा था। तभी सैन बड़ी मुश्किल से कहता है, एलिस पहले मुझे छोड़ो। तो एलिस सैन को छोड़कर कहती है, तुमने क्रेंज को क्या डिफीट कर दिया तो तुम अपने आप को क्या समझने लगे हो? तभी सैन कहता है, ये नहीं चलेगा। ये सुनकर एलिस गुस्से से कहती है, तुम मेरे साथ रूफ टॉप पर चलो। फिर रूफ टॉप को देखते हैं जहाँ पर एलिस और सैन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर एलिस सैन से कहती है, यदि तुम 3 मिनट तक मेरे हमलों को सहन कर सके तो मैं तुम्हें बैटल ग्राउंड में जाने दूंगी। तो सैन कहता है, क्या तुम्हें सचमुच इतनी दूर जाना है एलिस? ये सुनकर एलिस कहती है, मैं उसमें से कुछ भी नहीं सुन रही हूँ, बस एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या तुम फैमिली टाइटल के बाद? ये सुनकर सैन हैरानी से मन में कहता है, इसलिए वह ऐसा कर रही है, लेकिन मुझे इसमें जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। फिर एलिस शॉर्ट को निकालते हुए कहती है, तो तुम अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लो। तो सैन अपनी शॉर्ट को निकालकर मन में कहता है, क्रेंज के साथ मेरे ड्यूअल को अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और पूरा दिन कोएटिक रहा। तभी एलिस सैन की ओर बढ़ जाती है। ये देखकर सैन चौंक जाता है और तुरंत अपनी शॉर्ट से एलिस के साथ फाइट करने लगता है और बहुत ही आराम से एलिस के अटैक को रोक देता है। ये देखकर एलिस हैरानी से मन में कहती है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हालांकि वह 10 साल का है। वहीं सैन भी बहुत ही मुश्किल से फाइट करते हुए मन में कहता है, क्या आप सचमुच अपने 7 साल छोटे ब्रदर के खिलाफ सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं? तभी एलिस पीछे हटकर मन में कहती है, सैन के पास बहुत हल्का ब्लेड है, फिर भी उसने बड़ी आसानी से मेरे लॉन्ग शॉट के हमले को टाल दिया। तो क्या वो इस बार लकी था? फिर एलिस हंसते हुए कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मुझसे भी कहीं बेहतर हो माय डियर सैन। ये सुनकर सैन घबराते हुए मन में कहता है, मैं बर्बाद हो गया। वहीं एलिस अब बहुत तेज़ी से सैन पर अटैक करने लगती है। तभी एलिस फुल स्ट्रेंथ से अटैक करती है, जिसको सैन को रोकने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है। लेकिन तभी सैन अपनी फुल स्ट्रेंथ से एलिस के शॉट को पीछे ढकेलने लगता है। ये देखकर एलिस चौंक जाती है। वहीं सैन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी सैन एलिस को पीछे ढकेल देता है, जिस कारण दोनों बहुत पीछे चले जाते हैं। वहीं सैन एक खंभे पर बैठकर मन में कहता है, अगर मैंने बीच रास्ते में अपनी शॉट को घुमाया ना होता तो मैंने उसे मार ही डाला था, क्योंकि मिस्ट की शॉटमैनशिप स्किल तुरंत जान लेने की स्किल से लेस होती है और बिना मारे लड़ना कठिन है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर 3 मिनट होने में कितना टाइम है, क्योंकि मैं शॉट को अपने माना से भरकर अपनी वीक स्ट्रेंथ की भरपाई कर रहा हूँ। फिर भी लगभग मैं अपनी लिमिट पर हूँ। वहीं एलिस को देखते हैं जो हाँफते हुए कहती है, अर्थ एयर मेरे पास आओ और मेरी स्वॉर्ड में समा जाओ। ये देखकर सैन चौंकते हुए कहता है, 6 स्टार मैजिक। वहीं एलिस को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से से सैन को घूर रही होती है। ये देखकर सैन मन में रोते हुए कहता है, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है? वहीं एलिस गुस्से में बार बार कहती है, मैं हार नहीं सकती। ये देखकर सैन कहता है, अब सब खत्म, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ कि मैं उसे रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे बस इस पर भरोसा करना होगा। और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। वहीं एलिस के अटैक को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और सैन आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, प्लीज़ बाहर आओ युल्केन। तभी युल्केन आकर रोकते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, लेकिन एलिस अटैक कर देती है, जिससे रोकने में युल्केन को भी मुश्किल होती है। फिर वहीं पर एक धमाका होता है। फिर युल्केन गुस्से से कहता है, मिस एलिस, आप एक बहुत ही यंग ओपोनेंट के प्रति बहुत कठोर हो रही हैं। वहीं एलिस अभी भी होश में नहीं होती है। वहीं युल्केन सैन को अभी भी टांगे होता है। तो सैन मन में कहता है, मैं यही सोच रहा था कि युल्केन कब अपीयर होंगे। और जब एलिस को होश आता है तो बहुत घबरा जाती है।
और फिर सैन को ज़ोर से गले लगाकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो सैन, मैं एक पल के लिए अपना होश खो बैठी थी क्योंकि मैं तुम्हें बैटलफील्ड में जाने से रोकना चाहती थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। वहीं सैन हंसते हुए मन में कहता है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, क्योंकि मेरी सिस्टर उन क्वीनों में से एक ऐसी पर्सन थी जिससे सभी सब्जेक्ट में एस प्राप्त हुआ था, क्योंकि रॉयल एकेडमी में जहाँ पर सभी टैलेंटेड बच्चे इकट्ठा होते थे, चाहे वो स्वॉर्डमैनशिप हो या मैजिक या स्टडी के अन्य क्षेत्रों में टैलेंटेड हो। इसके अलावा उसकी ब्यूटी अद्भुत थी, इसलिए लोग उसे गॉड्स चाइल्ड कहते थे। पर छोटी उम्र से ही उन्हें स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सबसे बड़े बेटे एचेलवर्ड के साथ फ्यूचर में गार्डियंस कॉन्टिनेंट के रूप में उल्लेखित किया गया था। लेकिन नाइट ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ ही समय बाद वो मारी गई। फिर सैन एलिस को जोर से गले लगाते हुए मन में कहता है, मुझे तुम्हारी याद आई एलिस, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं एलिस सैन के इतने जोर से गले लगाने से हैरान होती है और फिर यूल्केन से कहती है कि आप ड्यूक के गार्डियंस नाइट नहीं हैं, लेकिन ड्यूक अभी अभी बैटलफील्ड के लिए रवाना हुए हैं। तो यूल्केन कहता है, मैं कुछ समय के लिए यंग मास्टर की सुरक्षा कर रहा हूँ ड्यूक के आदेश पर, हालांकि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे गुप्त रूप से काम करना था। वहीं सैन मन में कहता है, जब से मैंने ड्यूक का ऑफिस छोड़ा है मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया, क्या वो खुद को नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन फादर ने ऐसा क्यों किया। वहीं एलिस सैन को देखकर हैरान होती है, फिर खुश होते हुए कहती है, तुम अभी भी वो एक छोटे बच्चे की तरह हो। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।